आइए प्यारे साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कक्षा 10 संस्कृत ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2025। तो यहाँ आपको आज सारे पाठों में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, साथ में आपको व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कि आप बोर्ड की परीक्षाओं में पेपर देने जाएंगे तो आपको निश्चित ही इनमें से 16 प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप बिना स्क्रिप्ट किए इस वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों में हल करने में सहायता मिले। यहाँ आप देख रहे हैं, आपका 4 अप्रैल का पेपर है 2025 के अंतर्गत, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, और निश्चित ही आपको यहाँ से 15 या 16 नंबर निश्चित ही प्राप्त हो जाएंगे। भरोसा रखें, इस वीडियो में जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं बहुत ही आपको खास होने वाले हैं। तो हम चलते हैं बिना देरी किए प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं प्रश्नों को, आप प्रश्नों को समझते रहें और साथ में हल भी करते रहें। यहाँ देखिए खंड अ, जैसा कि आप बोर्ड परीक्षा में पेपर देंगे तो आपको खंड अ के अंतर्गत यह छोटे छोटे प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न करने के लिए मिलेंगे, जो अवसादा के रूप में उपस्थित होंगे। वही प्रश्नों का अभ्यास आज हम आपको लेकर के आए हैं। तो देखते हैं वीडियो में आप पर कितने प्रश्न आते हैं और आप पर कितने प्रश्न नहीं आते हैं, और आप भली भांति सारे प्रश्नों को समझते रहें। देखते हैं, आगे देखिए, बहुविकल्पात्मक प्रश्न यानी अवसाद वाले प्रश्न हैं, इन्हें बहुविकल्प बोलते हैं। विकल्प माने ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शन हो उसे बोला जाता है बहुविकल्प। जननी तुल्य वत्सला इति पाठ मूलतः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत। तो यहाँ यह प्रश्न पूछ रहा है, जो पाठ तुम्हारा 4 है, जननी तुल्य वत्सला, यह पाठ, ऐसा पाठ मूलतः किस ग्रंथ से उद्धृत है, लिया गया है। तो हमने पाठ को पढ़ा है भली भांति, वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। यहाँ देखते हैं, रामायण, रघुवंश, कादम्बरी, महाभारतात, यानी ये महाभारत से लिया गया है। तो आपको उत्तर क्या देना है, महाभारतात। अनशम कालाय सचक्रम कुत्र प्रचलति, दिन रात लोहे का चक्र कहाँ चलता है। तो आप देख रहे हैं, महासागर मध्य, महानगर मध्य, महावन मध्य, ग्राम मध्य। तो हमने देखा है लोहे का चक्र दिन रात कहाँ चलता है, महानगरों के मध्य में चलता है। कहाँ चलता है, महानगरों के मध्य में। इस प्रकार आपको इनका उत्तर देना है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होती है, बुद्धि, बुद्धिमती, भामिनी, शक्ति। तो हमने पाठ पढ़ा है 2, सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धि सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि क्या होती है, सभी कार्यों में बलवान होती है। बाल भावात शिवस्य मस्तके क विराजित, बाल भाव से शिव के मस्तिष्क पर कौन विराजमान है, लव, कुश, हिमकरः, कृष्ण नागः। तो हमने पाठ पढ़ा है, और पाठ में हमने ये पढ़ा है कि बाल भाव के कारण ही क्या होता है, चंद्रमा शिव के मस्तिष्क पर विराजमान रहता है। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा की संज्ञा क्या है बच्चों, हिमकरः। क्या है, हिमकरः। आगे देखें, गुणी किम वेति, गुणवान क्या जानता है। तो हमने पाठ में पढ़ा है, गुणवान गुण को जानता है। यहाँ देखिए उत्तर क्या होगा, धनम, ज्ञानम, आचारम, गुणम। तो साथ ही उत्तर क्या होगा, गुणम, यानी गुणवान गुण को जानता है। लोके अस्मिन चक्षुष्मन्तः के प्रकीर्तिता, इस संसार में आंखों वाला किसे कहा गया है, राजाओं को, विद्वानों को, धनवानों को, युवकों को। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला कहा गया है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, वास्तव में चोर कौन था। तो हमने पाठ पढ़ा है विचित्र साक्षी। तो वास्तव में चोर कौन था, आरक्षी था। तो इसी प्रकार आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं, और आप भली भांति ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर देते रहेंगे तो आपको निश्चित ही 15 या 16 नंबर निश्चित ही अवसाद वाले प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए आगे प्रश्न, बालः याति इत्यत्र संधि विच्छेद संधि पदम अस्ति, बालः याति शब्द का संधि पद क्या बनेगा। हमने पढ़ा है संधियों के अंतर्गत अ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और बाद में क्या हो, या तो अ हो। जब अ में से क्या बन जाएगा, उ, और उ में से क्या बन जाएगा, ओ।
अगर ऐसी स्थिति अ नहीं है, अगर हस प्रत्याहार के अक्षर हैं, कौन से प्रत्याहार के? हस प्रत्याहार के। जब भी विसर्ग से क्या बन जाएगा? उ, और उ में से क्या बन जाएगा? ओ, और पूरा हमारा शब्द क्या बन जाएगा? बालो याति। देखते बालो याति कहाँ पर है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? स, और ये भी नहीं है, तो हमने पढ़ा है बालो याति, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, चरत्व संधि उदाहरण अस्ति। चरत्व संधि का उदाहरण है, तो हमने पढ़ा है चरत्व संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर यानी जल प्रत्याहार के स्थान पर बरक का पहला अक्षर आदेश कर दिया जाए तो वहां चरत्व संधि कार्य हो जाएगा। ध्यान देखते हैं किस वाले उदाहरण में पहला वर्ण आदेश हो रहा है। यहाँ देखिए स के विसर्ग होंगे तो क्या हो जाएगा? सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। यहाँ दीर्घ संधि कार्य है, यहाँ सत्व विसर्ग कार्य है। शब्द क्या बचा? उद प्लस पन्न, और शब्द क्या बन जाएगा? उत्पन्न, यानी द में से त बने जाएगा। बरक का तीसरा द पहला हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा? उत्पन्न। ऐसे ही आगे और उदाहरण देखते हैं। आगे है सत्व संधि उदाहरण अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग में से स बनाया जाता है, विसर्ग के स्थान पर ये वाला स, षटकोण वाला स, और आगे ये दंत्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स। यानी ये तो तुम्हारा हो गया दंत्य स, ये मूर्धन्य स और ये तालव्य स। तीन प्रकार के स हैं व्याकरण के अंतर्गत। यहाँ हम देखें कौन सा विसर्ग में स बने जाता है। हो सकता है ऑप्शन 2 उत्तर भी हो सकता है 1 उत्तर हो। यहाँ पर हमें मिलेगा देखने के लिए, देखते हैं। राम प्लस टीकते, इसका हम विचित्र किया जाए राम प्लस टीकते, तो ये भी क्या हो जाएगा? सप्तम विसर्ग कार्य। राम प्लस च, ये भी क्या हो जाएगा? विसर्ग कार्य। यहाँ पर 2 उदाहरण आपको उत्तर में प्राप्त हुए हैं, तो आपको एक उदाहरण ऐसे प्रश्न बोनस वाले भी प्राप्त हो जाते हैं। शरत काल, शरद प्लस काल, यहाँ भी चरत्व कार्य है। आगे सत्यम बद, यहाँ अनुस्वार कार्य है। तो आपको 2 उदाहरण है, रामश्च टीकते रामश्च। आगे देखिए अजंत इति पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। अजंत, यहाँ पे देखिए अच प्लस अंत विच्छेद हो जाएगा, अच प्लस अंत च छ ज, यानी पहले अक्षर से तीसरा अक्षर आदेश हो जाएगा, तो तुम्हारा शब्द क्या बन जाएगा? अजंत। और संधि कार्य कौन सा हुआ? जसत्व कार्य। कौन सा कार्य हो जाएगा बच्चों? जसत्व कार्य। आगे देखिए अंग विकार का विभक्ति भवति। अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो हम देखेंगे अंग विकार के योग में विभक्ति कौन सी होती है साथियों? तृतीया। सूत्र है ये नांग विकार, जिस किसी शरीरधारी का अंग में कोई विकार बतलाया जाए वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते प्रश्न संख्या 13, अधः इति पदः योगे का विभक्ति भवति। अधः इस पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अगर 2 बार अधः आता है विभक्ति होगी द्वितीया, अगर 1 बार अधः आता है तो विभक्ति होगी षष्ठी। कौन सी विभक्ति होगी साथियों? षष्ठी विभक्ति। या उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति। आगे देखते हैं हम और प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 14, उत्थानम, क्या परेशानी थी? आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, उत्थानम इत्यत्र पदे का उपसर्ग। उत्थान पद में उपसर्ग क्या है? तो हम समझते हैं उपसर्ग 22 होते हैं, और 22 उपसर्गों में एक तो होता है उद उपसर्ग। उपसर्ग में शब्द से पहले प्रयोग किए जाते हैं, चाहे भाषा हो हिंदी, चाहे भाषा हो संस्कृत, चाहे भाषा हो अंग्रेजी। यहाँ साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? उद। क्या हो जाएगा? उद। आगे देखे प्रबोधम इति अत्र उपसर्गम शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। प्रबोधम इत्यत्र उपसर्ग शब्दों को पृथक करके यहाँ पर लिखो, तो साथ ही उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? प्र। आगे प्रश्न संख्या देखते हम 16, हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम किम रूपम भवति। हन धातु में लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? तो साथ रूप बनता है हंतु अताम घनंतु, जही अतम अत। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा? घनंतु। क्या बन जाएगा? अनंतु। घनंतु ऐसा रूप बन जाएगा अनंतु। आगे देखिए क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम किम भवति। क्री धातु से विधिलिंग लकार में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। क्या हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष क्या बन जाएगा? कुर्या। साथ उत्तर क्या हो जाएगा? व।
पुर्या उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको हम 5 से 7 मॉडल कराने वाले हैं। तो यहाँ पर बने रहें वीडियो के साथ, जिससे आपको सारे यह प्रश्न प्राप्त होते रहें। चलते हैं आगे अगले मॉडल पेपर की तरफ। यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ से हटा दिया। प्रश्न संख्या 2 है, समग्र विश्व कई आतंकितः दृश्यते। समस्त विश्व में किसका आतंक दिखाई देता है? भूकंप का आतंक दिखाई पड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 3, रसाल मुकुलानी के समाश्रयन्ते। जो आम्र मंजरियां हैं उन पर कौन आश्रय लेते हैं? तो आम्र मंजरियों पर भौरा आश्रय लेते हैं। कौन आश्रय लेते हैं? भृंगा। भौरा की संस्कृत भृंगा। अद्य धरातलम कीदृशम जातम। यहाँ धरातल कैसा हो गया है? तो यहाँ धरातल मल से युक्त हो गया है। समलम धरातलम प्रथम पाठ का प्रश्न है। आगे है बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता कुत्र गच्छति स्मः। आपने पढ़ा है 2 पाठ के अंतर्गत। बुद्धिमती नाम की महिला है, दोनों पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? वो पिता के घर की ओर जा रही थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? पितु गृहम गच्छति। आगे प्रश्न संख्या 6, लव कुश वंशस्य कर्ता क। आपने 4 पाठ पढ़ा है, शिशु लालनम। तो वंश कर्ता कौन है उनके? सहस्त्र दिदीति, यानी कहने का अर्थ है सूर्य भगवान। कौन है उनके कर्ता वंश के? सूर्य भगवान। आगे प्रश्न संख्या 7, कस्य नृत्यम तो प्रकृति आराधना मन्यते। किसके नृत्य को तो प्रकृति की आराधना माना जाता है? तो यहाँ हमने पाठ पढ़ा है 6, सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो हमने पाठ पढ़ा है कि जो मोर है, मयूर के नृत्य को ही प्रकृति की आराधना माना जाता है। तो साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? मयूरस्य। आगे प्रश्न संख्या भारतम प्लस वंदे इत्यस्य संधि पदम अस्ति। यहाँ देखिए म लंत है, म लंत के बाद क्या है? व्यंजन है। म लंत के बाद अगर स्वर होता तो म उसमें मिल जाता। व्यंजन होने के कारण म का अनुस्वार बन जाएगा और हमारा संधि का नाम क्या हो जाएगा? अनुस्वार संधि। उत्तर क्या हो जाएगा? भारतम वंदे, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है इष्टुत संधि का उदाहरण है। इष्टुत संधि क्या हो जाता है? इष्टुत संधि के अंतर्गत यहाँ जो स है और त वर्ग है, स के स्थान पर ये मूर्धन्य स और त के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है। यहाँ देखिए दिग्गज डबल ग है, दिक प्लस गज, यहाँ क में से ग बन रहा है, ये सत्वकार हो जाएगा। राम प्लस षष्ठ सत्कार, सद प्लस कार चरत्वकार हो जाएगा कश्चितः, या इष्टुत कार्य हो जाएगा। या उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्लस षष्ठ, राम स प्लस षष्ठ, ऐसा इसका हो जाएगा। समय से क्या बन जाएगा? मूर्धन्य स बन जाएगा। और तुम्हारा उत्तर को साथियों राम षष्ठ, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते प्रश्न संख्या 10 की ओर। यहाँ प्रश्न संख्या 10 देखिए, उत्तो संधि उदाहरण अस्ति। उत्तो संधि का उदाहरण है। उत्तो का कहने का मतलब है विसर्ग में से उ बन जाए, उ में से बन जाए ओ। हम यहाँ देखें ओ की मात्रा कहाँ पर है? तो देखते हैं, हरिमंदे अनुसार संधि कार्य है, अजंत जसत्व कार्य है, उज्ज्वल चरत्व कार्य है, मनोहर। बच्चों क्या हो जाएगा? मन प्लस हर, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। क्या हो गया? अ के बाद विसर्ग होने पर बाद में प्रत्याहार का वर्ण होने पर असिच सूत्र के द्वारा विसर्ग में से उ में से उ बने जाता है। आगे देखिए, बागी स्वरी इति यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। बागीश्वरी, यहाँ देखिए सत्व बाकः प्लस ईश्वरः, बागीश्वरः शब्द बन जाएगा, यानी क में से ग बन जाएगा। हमारा सूत्र कार्य करेगा जलाम जशो अंते, यानी पीछे स्वर के रहते हुए पहले वाला वर्ण में से तीसरा वर्ण बन जाता है। यहाँ देखिए स्वाहा, आपने पढ़ा है चतुर्थी विभक्ति कारक के अंतर्गत नमः षष्ठी स्वाहा सुधा अलम बसड़ योगाच्य। नमः के योग में, षष्ठी के योग में और सुधा के योग में और अलम के योग में और बसड़ के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। स्वाहा के विभक्ति कौन सी होगी साथियों? चतुर्थी। समीपम इति पद योगी का विभक्ति भवती। समीपम माने होता है पास में, अर्थ क्या होता है? पास। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा है द्वितीया में समया निक्षा, उसका भी अर्थ क्या होता है? पास। जब पास का अर्थ समीप लगाया जाए तो हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब समया और निक्षा लगाया जाए तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14, आमणम इति अत्र पदे का उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा धातु से शब्द से पहले लगाया जाता है। साथ ही उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ। आम, आम नहीं होता, अब नहीं है, अप नहीं है, आंग। ग का लोप हो जाता, शब्द क्या बचता है? आ बच जाता है। तो आंग उपसर्ग यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए निर्णायक
इत्यत्र उपसर्गम शब्द च पृथक कृत्वा लिखतः। निर उपसर्ग होता है और नायक शब्द होता है। निर प्लस नायक, देखो यहाँ पर आ है, निरा शब्द है, यहाँ अना शब्द है, ये भी उपसर्ग नहीं होता, ये भी उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग होता साथियों निर, और निर का हलंत आना चाहिए। तो हमारा शब्द आ जाएगा निर प्लस नायक बराबर निर्णायक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 16। त्यज धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन किम रूपम भवति? त्यक्षति, त्यक्षति, त्यक्षत, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षत, त्यक्षत, त्यक्षामि, त्यक्षाव, त्यक्षाम। या मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बन जाएगा? त्यक्षत। क्या बन जाएगा? त्यक्षत। ऐसा रूप बन जाएगा। उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 16 नंबर 17। देखिए लव धातु लट लकार प्रथम पुरुष के वचन रूपम रूपम भवति। लव धातु में लट लकार होना चाहिए और प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप होना चाहिए। तो लव धातु आत्मने पद में प्रयोग किया जाता है, परस्मैपद पद धातु प्रयोग नहीं किया जाता। तो रूप चलेगा सेव धातु की तरह, जैसे हम पढ़ते सेवते, सेवेते, सेवंते, ऐसे रूप चलेगा लव धातु लवते, लवेते, लवंते। सातवें रूप क्या हो जाएगा? लवते। रूप क्या हो जाएगा साथियों? लवते। आपने 2 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं, आगे चलते हैं तीसरे मॉडल पेपर की ओर। वहां भी आप देखेंगे 16 या 17 प्रश्न आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए, और आप इसी तरह समस्त मॉडल पेपरों को हल कर लो, जिससे आपके परीक्षाओं में 16 या 17 अवसर वाले प्रश्न निश्चित ही 100% आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलते हैं तीसरे मॉडल पेपर की ओर। सूची पर्यावरण पाठ अनुसारेण कैसा माला रमणीया? सूची पर्यावरण के पाठ के अनुसार कैसी मालाएं रमणीय लगती हैं, मन को मोहने वाली होती हैं? ललित लता नाम। कैसी? ललित लता नाम जो पंक्तियां होती हैं, जो मालाएं होती हैं, वो रमणीय होती हैं। वयो अनुरोधात क लालनीया भवति। छोटी उम्र के कारण कौन लालन के योग्य होता है? तो छोटे छोटे बालक होते हैं शिशुजन, वह उम्र के कारण लालन के योग्य होते हैं। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? शिशुजन। आगे देखिए का कह चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते? पाठ 6 सौहार्दम प्रकृति शोभा। का को जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है? आदर्श छात्र माना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। कस्य समक्षम अद्यापि मानव भावन कल्प एवं? किसके समक्ष आज भी मानव बौना दिखाई पड़ता है? तो भूकंप के समक्ष आज भी मानव बौना दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब है कि भूकंप जो है वो मानव के बस से बाहर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। मालाकार कई तरो पुष्टि करोति। मालाकार कई तरो पुष्टि करोति। यहाँ जो कई है यह प्रश्न वाला वाक्य है, यहाँ पर हमें कई की जगह व्यक्तियों का प्रयोग करना है। तो देखें तो यही पुष्पई दुग्धेन बीजई। तो जो मालाकार है वो किसके द्वारा वृक्षों को पोषण देता है या पुष्ट करता है? तो साथ ही तो माने क्या होता है? जल। तो जल देने से पेड़ों में पेड़ कैसे हो जाते हैं? वो पुष्ट हो जाते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? तो यही। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। दुर्लभे सुते कस्या अव्याधिका कृपा होती? दुर्लभ पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है? तो माता की दुर्लभ पुत्र पर अधिक कृपा होती है। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? मातु। प्रश्न संख्या 7। यथा चित्ते तथा वाची किम भवेत? यथा माने जैसे, चित्ते माने मन में, तथा माने वैसे, वाची माने वाणी, किम माने क्या, भवेत माने हो। जैसे मन में वैसी वाणी कहाँ हो? वैसी वाणी कैसी होनी चाहिए? सरलता पूर्वक होनी चाहिए। साथ ही उत्तर क्या जाएगा? अवक्रता। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची किम भवेत। तो उत्तर क्या जाएगा? अवक्रता। जैसी सरलता मन में हो वैसी सरलता वाणी में भी होनी चाहिए। आगे देखते साथियों प्रश्न संख्या 8। देखिए तद प्लस फलम इति अस संधि पदम किम अस्ति? तद प्लस फलम द है। क्या है? द। क्या बन जाएगा? द में से त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तत् फलम, वह फल। उत्तर क्या हो जाएगा? आगे देखो साथियों सत्व संधि उदाहरण अस्ति। सत्व संधि का उदाहरण है। ध्यान देंगे विसर्ग में से दंत्य स, ये तुम्हारा तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स बनाए जाते हैं। हरिह प्लस त्राता किसका कार्य है? विसर्ग में से स बने जाएंगे, सत्व विसर्ग कार्य हो जाएगा। हरीश ये नहीं है। चित्त प्लस आनंद नहीं है, बुद्धि नहीं है। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा? हरीश त्राता। उत्तर क्या साथियों? हरीश त्राता। आगे देखिए जसत्व संधि उदाहरण अस्ति। जसत्व संधि का उदाहरण है टट्टी का रामस्ते से बागीस हरिम बंदे।
जसत्व में क्या होता है साथियों, जल प्रत्याहार के स्थान पर बर का तीसरा अक्षर आदेश हो जाता है। प्लस में जस प्रत्याहार रहने पर, अस प्रत्याहार रहने पर। तो आगे देखिए, राम प्लस सेते विसर्ग सत्व कार्य हो जाएगा या इष्टत्व कार्य हो जाएगा। तत् प्लस टी का इष्टत्व कार्य हो जाएगा। आगे देखिए, बाघ ईस क्या बन जाएगा, बाघ प्लस ईस जलाम जसवंत कार्य करेगा और क्या बन जाएगा, बाघ प्लस ईस जसत्व कार्य हो जाएगा, यानी क में से ग बन जाएगा, जलाम जसो अंते। बाघ प्लस दानम इत्यस्य पदम संधि विच्छेदो अस्ति। बाघ प्लस दानम क्या बन जाएगा, बाघ दानम क्या बन जाएगा, बाघ दानम। देखिए बाघ प्लस दानम कहाँ है, बाघ प्लस दानम, आंसर क्या हो जाएगा, वह। प्रश्न संख्या देखिए 12, इष्यति इति पदयोगे का विभक्ति भवति। इष्यति में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया पंचमी सप्तमी चतुर्थी। तो हमने पढ़ा है क्रुद्ध द्रुह इष्य असूय, क्रुद्धति द्रुयति इष्यति और असूयति। क्रुद्ध द्रुयस्यार सुयार्थानाम यम प्रति कोप। यहाँ पर 4 धातुओं से 4 क्रियाएं बन गई हैं, तो वहां पर चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। साथ ही विभक्ति कौन सी होगी, चतुर्थी। आगे देखिए, याच धातु का विभक्ति भवति। तो आप समझेंगे अकथतम च सूत्र है, दोह याच पक्ष दंड, ऐसे 16 धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है द्वि कर्मक धातुओं के साथ। तो याच धातु विभक्ति कौन सी होगी साथियों, द्वितीय विभक्ति। आगे चलते प्रश्न संख्या 14 की और देखिए, प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर क्या होता है, आनयति इत्यत्र पदे का उपसर्ग। आनयति पद में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ हम देखेंगे आंग उपसर्ग होता है और न का लोप हो जचता है, तो क्या बचता है साथियों, आ बचता है, शब्द क्या बन जाता है, आ नयति। अपवाद इत्यत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। अपवाद में यहाँ उपसर्ग और शब्द को अलग करके लिखो। तो हम देखेंगे अप क्या होता है साथियों, उपसर्ग, और बाध क्या है, शब्द। शब्द अपह प्लस बाध। लिख धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूपम किम भवति। लिख धातु लिट लकार में मध्यम पुरुष एकवचन में क्या रूप होता है, तो हम देखेंगे लिखिष्यति लिखिष्यत लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यत लिखिष्यत। तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या जाएगा, लिखिष्यति क्या जाएगा, लिखिष्यसि लिखिष्यसि क्या जाएगा, लिखिष्यसि, ऐसा रूप आ जाए। तो आप देख रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा, लिखिष्यसि। आगे देखेंगे, शेव धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचन रूपम किम भवति। ये आत्मने पद का है, सेवते सेवते सेवन्ते सेव से सेवते सेवद्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे, ऐसे क्या बन जाएगा, लवा महे क्या बन जाएगा, सेवा महे। यहाँ थोड़े ऑप्शन उल्टे सीधे हो गए, उत्तर क्या होगा साथियों, सेवा महे, ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते मॉडल पूर्वक हल कर लिया, आगे चलते चौथा मॉडल पेपर, जहाँ आपको फिर 16 या 17 प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। देखते आगे। सूची पर्यावरण पाठक अस्मात् ग्रंथात उद्धृत या संकलित। तो हमने पढ़ा है यह पाठ लसत लतिका नामक पुस्तक से लिया गया है। कहां से लिया साथियों, लसत लतिका नामक पुस्तक से लिया गया है। बुद्धिमती गहन कानने कम ददर्श। बुद्धिमती गहने जंगल में उसने क्या देखा, उसने देखा व्याघ्रम, उसने व्याघ्र को देखा। किसे देखा, उसने व्याघ्र को देखा। कुश लवकम उपसृत्य प्रणमतः। कुश और लव किसके समीप जाकर के प्रणाम करते हैं, तो राम के समीप जाकर के प्रणाम करते हैं। का वातावरण कर ध्वनि आकुली करोति, कौन है जो वातावरण को अपनी आवाज से क्या कर व्याकुल कर देता है, तो ऐसा एक ही पक्षी है, कौन है साथियों, वो कौवा। आपने 6 पाठ में पढ़ा है इस प्रश्न को। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। वास्तव में चोर कौन था, तो वास्तव में चोर कौन था, वास्तव में चोर वास्तव में चोर आरक्षी था। कौन था, आरक्षी। आगे देखे, पिता पुत्राय बाल्ये किम यक्षति। पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, तो पिता पुत्र के लिए बचपन में क्या देता है, विद्या रूपी धन देता है। आपने पाठ 9 में पढ़ा है, सूक्त या पाठ है, या पहला प्रश्न है, पहला तुम्हारा पहला श्लोक है। आगे देखें, गुर्जर राज्य कदा भूकंप विभीषिका समुत्पन्ना, यानी गुजरात राज्य में कब भयानक भूकंप उत्पन्न हुआ, तो हमने पढ़ा है 2001 ईस्वी में भयानक भूकंप उत्पन्न हुआ। मनः हरह
के बाद विसर्ग होने पर, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण होने पर विसर्ग में से क्या बन जाता है, ऊ, और ऊ में से बन जाता है ऊ, संधि का नाम उत्तो संधि, और शब्द क्या बन जाएगा, मनोहरः। इसी प्रकार देखिए चरतु संधि उदाहरण अस्ति, चरतु संधि में जल प्रत्याहार के स्थान पर वर्ग का पहला वर्ण आदेश हो जाता है। शरद प्लस कालः, तो क्या बन जाएगा, शरद काल, शरद प्लस काल। दबस क्या बन जाएगा, त, और शब्द क्या बन जाएगा, शरद काल। यहां भी क्या होना चाहिए, चर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, वर्ग का पहला, चर वर्ग का पहला, क प य स र, तो आगे श श श र, स हो, जब वर्ग का पहला अक्षर पीछे हो तो इसे वर्ग के स्थान पर, इसके स्थान पर पहला अक्षर आदेश हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा, शरद काल पेष्टा, इष्टत्व कार्य राम से, इष्टत्व कार्य विसर्ग सत्व कार्य बागीस, सत्व कार्य है। आगे देखिए प्रश्न संख्या सत्व संधि उदाहरण अस्ति, सत्व संधि का उदाहरण है। जब देखिए नमो नमः, उत्तो विसर्ग का कार्य है, स्वागतम यड़ संधि कार्य है, पितु प्लस अगच्छत, रत्तु विसर्ग कार्य है, पितु प्लस अगच्छत, नमः प्लस कृत्य। हम पढ़ते हैं कि नमः पुरस तिरस के बाद वर्ग का क आने पर, वर्ग का क प्रथम अक्षर आने पर क्या बन जाता है, विसर्ग स बन जाता है। आगे देखिए जगदीश, जगत प्लस ईशः, जैसे तो संधि कार्य हो जाएगा, जगत प्लस ईशः। इस प्रकार आपने प्रश्न संख्या 11 पढ़ लिए। आगे पढ़ते प्रश्न संख्या 12 की ओर। वास्तव में देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, और ऐसे प्रश्न आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेंगे। हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिए अभिता शब्द से विभक्ति भवती, अभिता के विभक्ति कौन सा होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, अभिता परित समझा नेक्षा हाँ प्रति योगे अपि। आगे देखिए अधः तनेषु चतुर्थी विभक्ति कारणम किम अस्ति, अधः प्लस तनेषु चतुर्थी विभक्ति में कारण क्या है, अधः माने नीचे, चतुर्थी विभक्ति कारणम किम अस्ति। नमः सनः, नीचे लिखे गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का कारण बताओ। नमः सह बिना प्रति, नमः के विभक्ति कौन सी, चतुर्थी, सह के योग में तृतीया, बिना के योग में पंचमी, और प्रति के योग में द्वितीया। साथ ही उत्तर क्या हो जाएगा, नमः। विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीया। अपेक्षा इत्यत्र पदे का उपसर्ग, अपेक्षा कौन सा उपसर्ग है, अप, कौन सा उपसर्ग साथियों, अप, प्र परा अप सम, अपसर्ग हो जाएगा। निरर्थकम, उपसर्ग कौन सा साथियों, निर, तो निर उपसर्ग हो जाएगा, निर प्लस अर्थकम। इस धातु लट लकार उत्तम पुरुषैक वचनम रूपम किम भवति, इस धातु इच्छा करने के अर्थ में लट लकार, इच्छति इच्छत इच्छन्ति, इच्छसि इच्छत इच्छामि इच्छाव इच्छाम, क्या बन जाएगा, इच्छामि। आगे देखिए प्रक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुषैक वचनम किम रूपम भवति, प्रक्ष धातु, प्रक्ष लट लकार प्रक्षसि प्रक्षत प्रक्षन्ति, प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, प्रक्षसि प्रक्षत प्रक्षत प्रक्षामि प्रक्षाव प्रक्षाम, प्रथम पुरुष बहुवचन प्रक्षति प्रक्षत प्रक्षन्ति, क्या बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा शब्द। इस प्रकार आपने 3 यहाँ पर बोर्ड पूर्वक हल कर लिया है। तो बहुत ही आपने अच्छी तरह वीडियो को देखा, आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। आगे हम और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप देख रहे थे राज संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।